बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज शो के दरमियान मियां जवेद लतीफ़ ने खुद इस बात को तस्लीम किया कि लाहौर से नवाज शरीफ हार चुके हैं और अब लोग हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि चुप हो जाओ वरना ये भी हल्के खुलवा दिए जाएंगे। मतीउल्लाह जान ने मियां जवेद लतीफ़ और बहुत से ऐसे सवालात किए कि मियां जवेद लतीफ़ ने इलेक्शन में नंगा कर दिया कि आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते फिर इस पर मजीद बहस करते हैं। अब ये बताएं कि अगर नवाज शरीफ साहब की लाहौर वाली सीट भी चली गई तो फिर क्या होगा? मुझे कुछ कहा गया है लीडरशिप की तरफ से कि अभी खामोश रहो। जब मैंने किसी शख्स से बात की जो इलेक्शन से पहले भी मेरे साथ राब्ते में थे कुछ लोग, मैंने कहा कम से कम यार NA 114 और NA 115 को रिकाउंटिंग ही करा दो, तो उन्होंने फौरी मुझे कहा कि फिर NA 130 का भी कराएंगे। मतलब ब्लैक मेलिंग की इंतहा आप देखें कि ये कोई इलेक्शन आप किस जगह रह रहे हैं यार। ये इलेक्शन कमीशन का बंदा था वो शख्स, मतलब आप जैसा कोई बाइख्तियार ही होगा ना। लगता है कि ईवान सदर में बैठे आसिफ जरदारी शहबाज शरीफ पर भारी होंगे। अब इलेक्शन के नताइज हमारे सामने हैं और इलेक्शन के नताइज देखकर तो यूँ लगता है कि जमहूरियत तो बेहतरीन इंतकाम है ही, मगर आपकी बात तो शायद जमहूरियत से भी बेहतरीन इंतकाम ले लिया गया है। आप क्या कहेंगे? मतीउल्लाह जान साहब बात ठीक कर रहे हैं। बदकिस्मती है इस पाकिस्तान में वोटर्स की और इस सिस्टम पे एतमाद करने वालों के लिए और इससे ख्वाहिश रखने वालों के लिए कि इससे पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आएगी, इस सिस्टम से आइन कानून की बालादस्ती से पाकिस्तान के पिसे हुए अवाम के मसाइल हल होंगे। यही इस सिस्टम से उम्मीद होती है जहाँ जहाँ ये सिस्टम है। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ हर इलेक्शन के बाद आने वाले इलेक्शन में मसाइल बढ़ते हैं और जिस तरह 2018 के इंतखाबात में हमें शिकायत थी और जो जद्दोजहद हमने की तो तवक्को ये की जाती थी कि आइंदा आने वाले इंतखाबात कम से कम 2018 से बेहतर होंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका। और बदकिस्मत ये है कि वोटर जो है या सिस्टम जो है या सिस्टम को मॉनिटर करने वाले लोग जो हैं, अगर एक दफा कौम पे एतमाद कर लें, आजादाना राय उनको देने दें, तो शायद पाकिस्तान की कोई बेहतरी आ जाए। मगर बदकिस्मती ये है कि इस पाकिस्तान ने जिस से उम्मीद लगाई उसके रास्ते की रुकावटें मजीद बढ़ा दी गई, रुकावटें हटाने की बजाय। तो जैसा भी ये अब हुकूमत आ गई है। आपका जो गिला है वो वोटरों से है या धांधली करवाने वालों से है? जो कोई सियासी वर्कर वोटर से शिकायत करता है वो सियासी वर्कर कहलाने का हकदार नहीं है मेरे नज़दीक। और मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जो मैनेजमेंट की जाती है, मेरी शिकायत उनसे है। तो इस मैनेजमेंट के जरिए ही तो नवाज शरीफ साहब वापस आए, उनके मुकदमात खत्म हुए, तो अब इस मैनेजमेंट से आपको क्या गिला है? नवाज शरीफ ख्वाहिश जरूरत के तहत आए, किसी की जिन्होंने निकाला था, जिन्होंने मुल्क को गर्दाब में फंसाया था। ये मुल्क वहां से निकल नहीं पा रहा था और इस सिस्टम पर लोगों का एतमाद उठ रहा था। नवाज शरीफ का नाम इस्तेमाल करके इस सिस्टम पे लोगों का एतमाद बहाल करने की कोशिश की गई और नवाज शरीफ साहब इस्तेमाल हो गए और इस्तेमाल हो गए। देखिए जो अभी तक है वो तो इस्तेमाल कर लिया गया इस्तेमाल करने वालों ने, ये था, यहाँ तक तो बात ठीक है। अच्छा, अब आप समझते हैं कि नवाज शरीफ माइनस हो चुके हैं या माइनस किए जा रहे हैं? कोई नजरिया, कभी कोई क़यादत, लीडर जो अवाम के दिलों में बसता हो, उससे वक्ती तौर पे कोई खामोश होकर घर बैठ सकता है, मगर उनको माइनस नहीं किया जा सकता, ये एक हकीकत है। तो क्या मजबूरी थी कि वो वजीर आजम नहीं बने? जब मुस्लिम लीग को आप मैंडेट नहीं पूरा लेने देंगे, आप सादा अक्सरियत से भी उसको कट टू साइज कर देंगे, तो हम तो किसी तौर पर इस हक में भी नहीं थे कि मुस्लिम लीग हुकूमत बनाए, तो हम नवाज शरीफ को कैसे पेश कर देते? तो किसने कहा कि हुकूमत बनाए? कौन इसरार कर रहा था नून लीग के अंदर? जो बात बहुत से लोगों को शायद हजम नहीं होती, मगर एक हकीकत है
मती उल्लाह साहब कि 16-18 माह की जो हुकूमत थी वो हमने हुकूमत ज़रूर बनाई या बनवा दी गई, मगर उसका मलबा सारा मुस्लिम लीग नून पर गिरा और 8 फरवरी को इससे भी बदतर मुस्लिम लीग के हक में नतीजा आ जाता, हम उसको भी कबूल कर लेते। मगर देखें, कभी इंतशार से, कभी अदम इस्तेहकाम से और कभी इस तरह का माहौल जो बनाया इलेक्शन से पहले कुछ हफ्ते और आज तक जो बनता जा रहा है, रियासत को फ़ायदा नहीं पहुंचा। हमारी मकबूलियत भी दौ पे लगा के अगर रियासत भी ना बचे तो फिर ऐसी कुर्बानी का क्या फ़ायदा। ये माहौल से क्या मुराद है कि वोटरों का जहन बनाया गया, उनकी जहन साजी की गई, या वोटों में रद्द-बदल किया गया? दोनों चीज़ें हुई हैं। दोनों चीज़ें हुई हैं। तो इसका मतलब है कि नून लीग और नवाज शरीफ साहब अपनी सियासत में और अपनी हिकमत अमली में नाकाम हुए। देखें, अगर तो हिकमत अमली एक जमात बना रही हो अपने लिए या रियासत के लिए, उसको आप कामयाब या नाकाम उसके नतीजे से कह सकते हैं। मगर जहां बहुत से अवामल मिलके अरेंजमेंट कर रहे हों, वहां आप किसी एक को दोष नहीं दे सकते। मतलब किस किस के साथ मिलकर आप ये अरेंजमेंट कर रहे थे, कुछ बता सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर रहे थे, हमें अरेंजमेंट में शामिल किया गया। किसने जबरदस्ती किया, आप पे इतना जुल्म किया? मतीउल्लाह, देखें, आप अगर नहीं समझते तो फिर मैं तो बिल्कुल ही नहीं समझता। चलो ठीक है, हम समझ गए। कोई वक्त आने दें, हम समझ गए, लेकिन मुझे इस आने दें। मगर हमें दुख है कि 18 माह की हुकूमत करके भी